अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हारिस सुहेल। आज हम पढ़ेंगे 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं 2.3 में कौन कौन से जो मेथड हैं, कौन कौन सी जो हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो कौन सी होंगी। तो 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं उसमें कौन कौन चीज़ें यूज़ हो रही। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। रेडिकल एंड रेडिकेंट्स। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, कोई सी भी वैल्यूज़ लिख लें जो कि रेडिकल साइन कहते हैं इस वाली वैल्यू को। रेडिकल साइन हम इस वाली वैल्यू को कहते हैं। अगर हमारे पास अंडर रूट में या जो भी रेडिकल वैल्यू के अंदर आ जाए, जैसे यहाँ पे ए है तो इससे हम कहेंगे ये रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेडिकल फॉर्म। और यहाँ पे जो हमारे पास छोटा सा दिया होता है ये एन, इससे मुराद हमारे पास जो n है ये उसका जो आ जाएगा रूट या पावर रूट डिग्री। जो हमारे पास ये साइन आ रहा है इसे हम कहेंगे ये हमारे पास रेडिकल है। जो अंदर हमारे पास a आ रहा है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है अंदर, तो हम उसे कहेंगे वो हमारे पास है रेडिकेंट या बेस। ये हमारे पास जो अंडर रूट वाला साइन होता है, जो ये साइन है, हम इसे कहते हैं ये रेडिकल है। जो यहाँ पे उसकी पावर होगी वो डिग्री रूट कहलाएगी, और जो उसके अंदर आएगा उसे हम कहते हैं बेस है या वो रेडिकेंट है। तो अब हम इसको, अगर ये हमारे पास एक दिया हुआ है वैल्यू nth a, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। जब हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में जब चेंज करेंगे ये हो जाएगा 1/n। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो उसकी पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, 1 की फॉर्म में आ जाएगा। अगर हमारे पास 3 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा a 1/3, 1/2, 1/4। अगर यहाँ पे 4 है तो 4। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन जो हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट है, हम इसे लिखेंगे 1/2। तो इसी को वैल्यू को करते हुए हमने अपना आगे जो 2.3 है उसको सॉल्व करना है। अब हम 2.3 स्टार्ट करते हैं। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारी पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 3 - 64 1। तो -64 1/3, ये बस ऑब्जेक्टिव के लिए बस हमने उसे फॉर्म लिख दिया। जहाँ हमारे पास 2 3/5 आ रहा है, 2 3/5। तो जो 1/5 आ रहा है हम इसे लिख देंगे 5√2 3, 5√2 का क्यूब। एज इट इज़ हमारे पास अगर y -2/3 आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे 3 क्यूब रूट ऑफ x - 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। वो कहते हैं ये ट्रू या फॉल्स हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास nth रूट a b। हमारे पास अंडर रूट में nth रूट के अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 रियल नंबर्स अगर हमारे पास आ रहे हैं a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसे अलग-अलग करके लिख सकते हैं। अगर तो वो कंबाइंड फॉर्म है तो हम उसे सेपरेटली लिख सकते हैं nth b, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ab 1/n। हम इसको लहदा से भी लिख सकते हैं a 1/n
b1/n, क्योंकि अभी रेडिकल फॉर्म आ रही है तो अभी हम बस ये पढ़ेंगे, ये आगे डिस्कस अभी नहीं कर रहे क्योंकि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी आते हैं। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो रियल नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ अब हम डिवाइड का पढ़ेंगे तो डिवाइड को भी हम लहदा सेपरेटली उसे लिख सकते हैं nth रूट b। थर्ड हम आते हैं nth रूट ऑफ mth रूट a। अगर हमारे पास दो रूट आते हैं, रेडिकल साइन आते हैं, इट्स मीन वो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी m and a। ये कैसे होंगी इसे प्रूफ कर लेते हैं। m and a 1/n, जो हमारे पास ये साइन था उसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। एक्सपोनेंट फॉर्म में जब चेंज किया 1/n m अंडर रूट a। अब हम a 1/m भी करते हैं, a 1/mn 1/mn भी हमने उसे चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास जो है, इससे अगर हम लिखें दोबारा से तो ये हो जाएगा mn रूट ऑफ a। तो ये हमारा जो है ये प्रूव हो गया, ये किस तरह से वैल्यू आई है। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है nth रूट am। तो हमारे पास am जो है वो हम उसे लिख सकते हैं, वो हमारे पास nth m जो है वो बाहर हम उसे लिख सकते हैं। अब ये कैसे वैल्यू है इसे भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हमारे पास कोई वैल्यू ऐसे क्यूब जा, इसको भी कर लेते हैं m ठीक है 1/m। जो nth रूट था हमने उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया, am 1/n am/n a 1/n m। जो पहले बाहर था हमने मल्टीप्लाई करा दिया 1/n a के साथ, m जो है उसका होल स्क्वायर होल की पावर ले ली। अब अंदर जो है nth रूट ऑफ a की होल पावर m। तो ये जो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये भी प्रूफ हो गई। अब हम आते हैं फिफ्थ। अगर हमारे पास जो है वो सेम रूट आ जाए और सेम अंदर डिग्री हो जाए, इस पावर हो जाए, तो इट्स मीन ये a है। ये कैसे, an की होल पावर 1/n, जब हमने उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया n से कैंसल विच इज़ इक्वल टू a की पावर 1 एंड विच इज़ इक्वल टू a। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ रेडिकल्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं इस्तेमाल करते हुए हमने ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/5 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। क्यों, यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो 5 आ रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होता तो ट्रू होता, अदरवाइज ये क्या है, ये फॉल्स है। हम सेकेंड चेक करते हैं 2/3 विच इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4, 2 का स्क्वायर 4, 1/3 एंड 3 रूट ऑफ 4। तो ये क्या है, ये ट्रू हो गया। जो फोर्थ है वो हम चेक करें क्या है, अंडर रूट 49 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 7 एंड, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स है। क्यों, हमारे पास 4 का 49 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 7, तो ये क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसी तरह फोर्थ भी आपने करनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्यूब रूट -125। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करवाना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह करवाते हैं, जो हमारे पास अंदर वैल्यू आ रही है -125, इसको हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। 125 का लेते हैं एलसीएम 525, 5 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 1 2 3 मीन्स -5 क्यूब -5 3 1/3, 3 से कैंसल, -5 इज आंसर। अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4/32। अब हम इससे भी चेक कर लेते हैं
32 का ले लेते हैं एलसीएम। 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 एंड 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़। तो इसको हम यहाँ पे लिख दें 2, 4, 2। हमारे पास 5 वैल्यूज आ रही हैं, तो क्योंकि फोर्थ रूट है इसलिए हमने 2 की पावर 4 लेकर दिया है। जो 2 की पावर 4 1/4, 2 1/4। तो हमने जो है प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल का इस्तेमाल करते हुए हमने लैदर वैल्यूज लिख दी। 4 4 से कैंसिल 2 एंड फोर्थ रूट ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 2/4। ये हमारे पास सेकंड का आंसर। अब हम आते हैं इसका थर्ड पार्ट, तो वो भी एज इट इज़ होगा। थर्ड पार्ट, फिफ्थ रूट ऑफ 3 32 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 5। दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम इससे लैदा सेपरेटली लिख सकते हैं 3 5 32। 32 का भी हमने एलसीएम लिया, हमारे पास 2 की पावर आ गई 5, 2 5 1/5। इससे हमने एक्सपेरिमेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। फिफ्थ रूट 3/2, ये हमारे पास आंसर। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्यूब रूट -8/27। इससे हम देखें -2 क्यूब -3 क्यूब रूट माइनस ए क्या है, तो इसलिए हम एक ही लिखेंगे -2 3। ये हम इसे लैदा करके लिख दें 3 का क्यूब -2 3 1/3, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, -2/3। ये हमारे पास आ गया उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे पास पार्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3 ये हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने रेडिकल, रेडिकेंड, बेस और रूट के बारे में पढ़ा है, उसकी पावर पढ़ी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जिससे हमने 2.3 को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।